नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। पिछले भाग में हमने श्लोक 25 से 30 तक समझा, जहां भगवान कृष्ण ने बताया कि जीवन का हर पवित्र कर्म एक यज्ञ बन सकता है। अब इन अगले श्लोकों में कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हैं। क्यों ज्ञान सबसे ऊंचा यज्ञ है और क्यों सही ज्ञान जीवन के हर बंधन को काट सकता है। आइए अध्याय 4 के छठे भाग की शुरुआत करते हैं। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यज्ञ से बचा हुआ पवित्र अन्न ग्रहण करता है वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, और जो यज्ञ नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ जाता है। जैसे जिस भोजन में निष्ठा, कृतज्ञता और पवित्रता होती है वह मन को शांत बनाता है, और जो व्यक्ति बिना कृतज्ञता के जीता है उसका जीवन भीतर से अधूरा रह जाता है। अब कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ के कई प्रकार होते हैं। कृष्ण कहते हैं यज्ञ के कई रूप हैं और वे सब ब्रह्म से ही प्रकट होते हैं। सभी यज्ञों का उद्देश्य मन को पवित्र करना है। जैसे भक्ति, दान, सेवा, संयम, यह सब यज्ञ के रूप हैं। इन सब का लक्ष्य एक ही है, मन को निर्मल बनाना, क्योंकि निर्मल मन ही ईश्वर को पहचान सकता है। अब कृष्ण बताते हैं कि क्यों ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं जब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हर कर्म ज्ञान से ही पवित्र होता है। कर्म करना ज़रूरी है, लेकिन समझ के साथ। अगर दिशा ना हो तो गति बेकार है। ज्ञान वह प्रकाश है जो हर कर्म को अनमोल बना देता है। अब कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। कृष्ण कहते हैं इस ज्ञान को नम्रता, सच्चे प्रश्नों और सेवा भाव से प्राप्त करो। ज्ञानी जो सत्य को जानते हैं वे तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करेंगे। सही शिक्षक वही है जो आपके भीतर सच्चाई देखने की क्षमता जगाए। ज्ञान अहंकार से नहीं, नम्रता से मिलता है, और सही प्रश्न ही सही उत्तर की ओर ले जाता है। अब कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान मिलने के बाद क्या परिवर्तन होता है। कृष्ण कहते हैं जब तुम यह ज्ञान जान लोगे तब कहीं मोह में नहीं पड़ोगे। तुम सभी प्राणियों को अपने आप में और अपने आप को मुझ में देखोगे। सच्चा ज्ञान दृष्टि बदल देता है। हम दूसरों को अलग नहीं देखते, उन्हीं में स्वयं को देखते हैं। यही ज्ञान अहंकार को मिटाता है और प्रेम को जन्म देता है। अब कृष्ण बताते हैं कि यदि बड़ा पाप भी हो तो ज्ञान उसे कैसे जला देता है। कृष्ण कहते हैं यदि तुमने कितने ही बड़े पाप किए हों तो भी ज्ञान की नाव तुम्हें सारे पापों से पार ले जाएगी। अज्ञान मन को भारी करता है, गिल्ट, डर, पछतावा। लेकिन जब सही ज्ञान आता है तो मन हल्का हो जाता है। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही ज्ञान पाप और दुख को जला देता है। इन श्लोकों में कृष्ण बताते हैं यज्ञ कई प्रकार के हैं, पर ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मोह मिटाता है, दृष्टि बदलता है और बड़े से बड़ा पाप भी शुद्ध कर देता है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो जीवन को पवित्र बनाता है। अगले भाग में हम ज्ञान की अग्नि और सच्चे ज्ञान के प्रभाव को समझेंगे, जो अध्याय 4 का अंतिम सत्य है। और शायद आपके किसी अपने को यही संदेश सुनने की आवश्यकता हो। अगर आपके मन में अभी किसी का नाम उभर रहा हो तो इस ज्ञान की रोशनी को उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीख भी किसी का पूरा दिन या पूरा जीवन बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।